हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिदम व्लॉग्स एंड होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं सर्दियों के मौसम की सब्जियां, फल और फूल। छोटा सा गार्डन अपने घर की छत पर, एक तो उसमें बेनिफिट ये है कि फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और आपको आपके घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, जिसमें आप अपने घर पर ही सुबह सुबह एक तो कसरत हो जाती है और दूसरा आप अपने घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं वो ले सकते हैं। अलग ही मज़ा है इसमें। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा गार्डन जैसे शुरू करें आप बनाना, उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको बनाते रहेंगे आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा और आप एक अच्छा सा सुंदर सा गार्डन अपने घर की छत पर ही बना सकते हैं। ऐसे ग्रो बैग्स ले सकते हैं आप, वज़न में हल्के होते हैं और ये वाले गमले जो प्लास्टिक के हैं इनसे सस्ते भी होते हैं। मैंने ढेरों सब्जियां, फूल, फल अपने घर की छत पर ही लगाए हैं। ये मैंने लगा रखे हैं आलू, पोटैटोस वगैरह, और ये साथ में इलायची। तो ये धीरे धीरे मैंने लगाना शुरू किया था। मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें बनता गया और मैं एक अच्छी खासी अपने घर के छत पर गार्डन बना पाया। ऐसे ही आप मेरी तरह घर की छत पर ये गार्डन बना सकते हैं। ये सीमेंट के जो हैं इनको मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ, और ये जो प्लास्टिक के होते हैं अगर आप ये मार्केट से लेने जाओगे, जैसे ये 12 बाई 12 का है और 15 बाई 15 और 20 बाई 20। अगर आपको बड़े पौधे लगाने हैं जैसे आपने अमरूद, अनार, तो आप 18 बाई 18, 20 बाई 20 ये आप लगा सकते हैं। अगर आप ये वाले गमले जो हैं मार्केट से लेने जाओगे तो अगर आप 20 बाई 20 या 15 बाई 15 लेने जाओगे तो ये आपको मिलेंगे 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। और ये आपको 1000 रुपये और 800 रुपये में 12 से 15 ग्रो बैग्स मिल जाएंगे। इसमें आप मिट्टी जो है लें, उसके साथ आप ले कोकोपीट और उसके साथ आप ले सकते हैं गाय के गोबर की खाद। ऐसे मेरे पास खाद होती है, मैं कई बार सड़ी हुई नहीं होती तो उसको धूप में रख देता हूँ, तो ये अच्छी खासी खाद जो है धूप में रहने से बन जाती है। वहाँ पे थोड़ी छाँव आ गई तो उठा के मैं इसको धूप में रख देता हूँ। ये भी मेरे पौधों में डालने में काम आती है। इसके साथ ही मैंने लगाई है फूल गोभी। ये भी मैं ग्रो बैग्स में पहले लगाता था, वहाँ पे लगी भी हुई है फूल गोभी। और कुछ पौधे मेरे पास बच गए थे तो मैंने उसको ये वाले पौधे में लगा दिया। ये मैं धीरे धीरे यहाँ से, ये मेरी फूल गोभी है। कुछ मैंने लगा रखे हैं ऐसे पत्थर के गमले, इनको मैं धीरे धीरे हटा देता हूँ यहाँ से। तो ऐसे ही आप भी मेरी तरह एक सुंदर सा गार्डन बनाएं, तो जिसमें आप अपने घर की ही ढेरों सब्जियां जो है आप लगा सकते हो। शुरुआत में जैसे आप धनिया लगा सकते हो, ये मैंने धनिया लगाया था। इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छी मिट्टी जैसे आप बना लेते हो तो वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप मिट्टी जो पहले बनाई तो कैसी है। अगर पहले ही अच्छी बन गई तो सेकंड टाइम आप जो मिट्टी बनाओगे तो अच्छी ही बनेगी। इसमें ये मैंने धनिया लगा रखा है। कुछ बीज मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। कुछ प्रोफेशनल जो हैं टेरेस गार्डन में, उनके बड़े बड़े चैनल्स हैं और ख़ुद की ही उनकी सेल परचेज़ जो है चलती है, प्रमोट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो सिंपल सा गार्डन बनाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी एटमॉस्फेयर भी बहुत गर्म होता जा रहा है। तो आप कम से कम सुबह के टाइम अगर एक फ्रेश ऑक्सीजन चाहते हो तो आप ऐसे ही मेरी तरह एक
अच्छा सा टेरेस गार्डन बना सकते हो। इसमें मिट्टी कैसे बनानी है और क्या क्या इसमें यूज़ होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कि इसमें क्या कमियां रह जाती हैं, या ये ग्रो बैग्स कहाँ से मिलते हैं, इनके प्राइस क्या रहेंगे, और कौन सा पौधा जो है आपको कहाँ लगाना है, कौन से ग्रो बैग में वो अच्छा रहेगा और कौन से ग्रो बैग में नहीं चलेगा। साइज़ का ही डिफरेंस है, बाकी चल तो हर एक किसी में जाते हैं, लेकिन उसमें जो फ्रूटिंग आती है उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है अगर आप ग्रो बैग्स जो है साइज़ के हिसाब से नहीं लगाते हो। इसमें मैं अक्सर लगा देता हूँ, जैसे ये बैंगन का पौधा है, टमाटर के पौधे हैं, और उसी के साथ मैंने ये टमाटर के पौधे जो हैं इनकी पनीरी इसके साथ ही मैंने बीज डाल दिए थे, तो यहाँ से निकाल के मैं दूसरे जो खाली मेरा ग्रो बैग होगा उसमें डाल दूँगा। कुछ टमाटर के पौधे हैं जो हैं ऐसे, अभी इतनी सर्दी पड़नी नहीं शुरू हुई है तो ये कुछ ख़राब हो गए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होते रहते हैं, एक दो पौधे ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जितने पौधे लगाओगे सारे सही ही रहेंगे, ख़राब भी होंगे, चलेंगे भी, फ्रूटिंग भी अच्छे देंगे, लेकिन और कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा दे के जाएंगे। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े करके आप लगा सकते हो मेरी तरह। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपको अपने घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं वो खाने के लिए मिलेंगी। बाज़ार से लाई गई सब्जियां, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनमें किस तरह की स्प्रे की जाती है, क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह जब आप घर के छत पर अपनी सब्जियां लगाओगे तो आपको आपके घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही आपका सुबह सुबह का वर्कआउट भी हो जाता है, और आपको क्या क्या लगाना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे ये आपको पता चल जाता है। सब्जियां जो आप बाज़ार से लेके आते हैं और जो आप अपने घर पे लगाते हो उन सब्जियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनका टेस्ट और रंग रूप बहुत फ़र्क होता है। ऐसे ही आप अगर अपने घर पर कोई सब्ज़ी लगाते हो, कोई फूल फल लगाते हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। अक्सर लोग लगाते हैं अपने घर पे सिर्फ फूल और डेकोरेशन के पौधे लगा लेते हैं, वो भी कभी माली आता है तो उससे लगवा लेते हैं। लेकिन कभी भी सैटरडे संडे जब आपको टाइम मिले तो आप ऐसा एक छोटा सा गार्डन अपने घर की छत पर ही बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर घरों की छत पर फूल वगैरह लोग लगा लेते हैं और डेकोरेशन के पौधे लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जगह अगर आप ये चीज़ें सब लगाओगे टाइम भी उतना ही लगता है, और ये कह लो कि सब्जियां भी आपको ऑर्गेनिक मिलती हैं। फल फूल सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, और सब्जियां और फल तो आप घर में रूटीन खा भी सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे ही आप नेचर के साथ जुड़ें, एक सुंदर सा टेरेस गार्डन अपने घर की छत पर बनाएं और वातावरण में हरा रहने के लिए उसमें सहयोग दें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा कि जितने लाइक और सब्सक्राइब आएंगे कि कुदरत को हरा भरा बनाने के लिए मेरा योगदान आपके साथ रहा। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अपनी गार्डनिंग करता रहता हूँ, सर्दियों में मैं ज़्यादा करता हूँ, गर्मियों में गर्मी की वजह से थोड़ी गार्डनिंग मैं कम करता हूँ। उसमें जो है सिर्फ सुबह के समय या शाम के समय सूरज ढलने के बाद फिर मैं करता हूँ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।